अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तमाम किस्म दी तारीफ़ां और बड़ाइयाँ उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे लई ख़ास हन जो कि इकल्ला है अपनी ज़ात, अपनी इबादत और अपनी सिफात दे विच। अल्लाह दी तारीफ़ उसकी बड़ाई तो बाद दरूदो सलाम होन सारे नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दियाँ लखां बार करोड़ां बार रहमतां, अल्लाह दियां सलामतियाँ होन। अरबईन नबवी दी हदीस नंबर 7 अल्लाह दी तौफीक दे नाल जिहड़ी अज बयान होगी, जिसका विषय है दीन खैर ख्वाही का नाम है। दीन खैर ख्वाही का नाम है। खैर ख्वाही किनू कहते हैं? दूसरियां दा भला चाहना, शुभ चिंतक होना, दूसरियां दे लई खैर ख्वाही चाहना। दूसरियां लई खैर ख्वाही चाहना की है? ये दीनदारी है। हदीस इस तरह है, अबी रुकैया तमीम इब्न दौसिन अद्दारी रज़ी अल्लाहु अन्हु अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अद्दीनुन नसीहा। फरमाया कि अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को 3 बार दोहराया, दीन खैर ख्वाही का नाम है, दीन खैर ख्वाही का नाम है, दीन खैर ख्वाही का नाम है। तो सहाबा इकराम कहते हैं, असी कहा किहदे लई खैर ख्वाही? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह दे लई, उस दी किताब दे लई, उस दे रसूल दे लई, उस दे आइम्मा दे लई, मुसलमाना दे आइम्मा दे लई और तमाम लोगों दे लई, आम लोगों दे लई खैर ख्वाही। इस तो पहला जिहड़ियां हदीसां बयान होईयां उहदे विच इस्लाम बारे जानिया, ईमान बारे जानिया और एहसान दे बारे जानिया, हलाल और हराम दे बारे जानिया, जिहड़ियां पहला हदीसां बयान होईयां। हुण इस्लाम दी बेसिक बुनियाद तो ऊपर उठ के तालीम दी जा रही है। इस्लाम दी बेसिक और बुनियादी तालीम तो ऊपर उठ के तालीम दी जा रही है कि जिस इस्लाम नू, जिस ईमान नू अपने लिए पसंद करते हो, जिहड़ियां चीज़ां नू अपने लिए पसंद करते हो, उन्होंने दूसरियां लिए भी पसंद करो, दूसरियां तक इस दीन नू पहुँचाओ, दूसरियां दे हमदर्द बनो, दूसरियां दे खैर ख्वाह बनो। ईमान दे अलग अलग स्टेटस, अलग अलग रुतबे ने इस्लाम दे। कुछ ज़ाहरी चीज़ां ने, दिखण वालियां चीज़ां, कुछ बातनी चीज़ां ने जिहड़ियां इंसान दी रूह दे नाल ताल्लुक रखदियां ने, इंसान दे अंदरून दे नाल ताल्लुक रखदियां ने। उन्हां दे विचों की है? दूसरियां दा खैर ख्वाह होना, दूसरियां दा हमदर्द होना। इहदा ताल्लुक किस दे नाल है? इंसान दे अंदरून दे नाल, इंसान दी रूह दे नाल ताल्लुक है इहदा, कि दूसरियां दा इंसान खैर ख्वाह और दूसरियां दा हमदर्द होवे। नसीहत के माने जड़े हैगे अद्दीनु नसीहा। नसीहत किनू कहते हैं? अरबी जुबान दे विच लफ्ज़ नसीहत जिहदा असल है नून स्वाद हा, ये लफ्ज़ खैर ख्वाही दे माने दे विच बोलिया जाता है। खैर ख्वाही वास्ते नसीहत बोलिया जाता है, जिहदा मतलब है खैर ख्वाह होना, खालिस होना, मुखलिस होना, खैर ख्वाह होना, संजीदा होना। और ये लफ्ज़ बोलिया जाता है
ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਹਤੁ ਸੌਬ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਟਾਕੀ, ਕੱਪੜਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਜੇ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਟਾਕੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਬ ਆ ਗਿਆ, ਛੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਛੇਦ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਟਾਕੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਸਹਤੁ ਸੌਬ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣੀਏ, ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੁਨ ਨਾਸਿਹੁਨ, ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਿਸ ਔਰ ਪਿਓਰ ਸ਼ਹਿਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ फ़ायदेमंद ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ फ़ायदेमंद ਬਣੋ। ਨਸੀਹਤ ਔਰ ਖੈਰ ਖਾਹੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਤਾल्लुक ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਤ ਕੀਤੀ। किस चीज़ की बैत की? इकाम सलात, नमाज कायम करन दी, ईताई ज़कात और ज़कात देन दी, व नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिमिन, और हर मुसलमान वास्ते खैर ख्वाह होने की बैत की। बैत करना मतलब की हुंदा है कि अल्लाह के नबी के हथ दे विच हथ दे के, जिन्हों आपां कह दईए आपां अपनी जुबान च भी कहंदे हैं नबी पक्की गल करी, पक्की गल करी। उस तरह ही सहाबी रसूल की कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी के नाल बैत की, किस चीज़ की? नमाज नूं कायम करन दी, ज़कात देन दी, और हर मुसलमान वास्ते खैर ख्वाह, ओदा शुभ चिंतक, ओदी भलाई चाहण वाला बनन दी मैंने अल्लाह के नबी के नाल बैत की। एक दूसरे सहाबी कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के कोले आया और मैंने कहा कि मैं इस्लाम के उपर बैत करदा हाँ, मैं इस्लाम के उपर बैत करदा हाँ थोड़े नाल। तो अल्लाह के नबी ने की कहा? फशरत अलैया, मेरे ऊपर शर्त लाती अल्लाह के नबी ने। बैत तो मैं कर लूँगा इस्लाम के उपर, लेकिन मैं शर्त लाना, जो शर्त करेगा पूरी तां बैत करी। ये अल्फाज मेरे ने। शर्त लाने का मतलब की है कि मेरे ऊपर शर्त लगाती, मैं इस्लाम की बैत करदा, लेकिन तेरे ऊपर शर्त लाना, तेनू हर मुसलमान वास्ते खैर ख्वाह होना पऊगा, तेनू हर मुसलमान वास्ते खैर ख्वाह होना पऊगा। तो सहाबिया रसूल कहते हैं मैंने इस बात के उपर बैत कर लती, मैंने इस बात के उपर बैत कर लती। अल्लाह के नबी कहते हैं इस मस्जिद के रब की कसम, इस मस्जिद के रब की कसम, मैं थोड़े वास्ते खैर ख्वाह हाँ, मैं थोड़ा हमदर्द हाँ। कुरान दे विच अल्लाह के नबी के ताल्लुक दे नाल की आउंदा है? फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीसी असफ़ा। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुसी इस बात के उपर हलाक हो जाओगे, अपने आप को हलाक कर लोगे कि लोग ईमान नहीं लैके आउंदे हैंगे। इन्नी लोगों की तड़प, खैर ख्वाही, दो लोगों की हमदर्दी अल्लाह के नबी दे विच। तां अगर असी इन्हां दो हदीसां नूं सामने रखते हाँ, किहड़ियां आ दो हदीसां ने बयान कीतियां हन। मैंने बैत की नमाज कायम करन दे उपर, ज़कात देन दे उपर, जिन्हों के असी बहुत अहमियत दन्ने और देनी चाहिए है, इनकार नहीं है क्या। लेकिन जिमें अल्लाह ने मैं हर मुसलमान का खैर ख्वाह होने की बैत, हर मुसलमान के खैर ख्वाह होने की शर्त लगाई, क्या ये इस्लाम की हिस्सा नहीं हैगा? ये कि असी लोग इन्नी ही अहमियत दन्ने इन्हां चीज़ों नूं जिन्नी देनी चाहिए है। और अद्दीनु नसीहा, दीन है ही खैर ख्वाही का नाम। कलामे हसर है, कलामे हसर कहते हैं कि एक चीज़ नूं खास कर देना, एक चीज़ नूं खास कर देना, यानी कि दीन नूं खास करता खैर ख्वाही दे नाल, दीन नूं कैद करता, दीन नूं कैद करता, दीन नूं बंद करता किहदे अंदर? खैर ख्वाही दे अंदर। नहीं है दीन मगर खैर ख्वाही, नहीं है दीन सिर्फ खैर ख्वाही। दीन है ही खैर ख्वाही का नाम।
दीन नसीहत, दीन खैर ख्वाही के बगैर मुकम्मल नहीं हुंदा हैगा। दीन खैर ख्वाही के बगैर मुकम्मल नहीं हुंदा हैगा। सिर्फ ज़ाहरी तौर के उपर आमाल इख्तियार करना, नमाज़ां का एहतमाम करना इनकार नहीं करनिया चाहिए हैं। ज़ाहरी आमाल तो करने चाहिए हैं, उस तो इनकार नहीं। लेकिन अगर कोई खैर ख्वाह नहीं है, दूसरों का हमदर्द नहीं है, शुभ चिंतक नहीं है, दूसरों के मुतलक अपने दिल के विच मुहब्बत नहीं रखता, दूसरों की परेशानी नूं परेशानी नहीं समझता हैगा, तो वह दीनदार नहीं हैगा, तो वह दीनदार नहीं हैगा। यानी कि अद-दीनु नसीहा का मतलब की होया कि दीन खैर ख्वाही का नाम है कि ए मुसलमानों, सिर्फ खुद गर्जी नू पसंद ना करो और सिर्फ अपने लिए ना जीवो, अपना फ़ायदा ना सोचो, दूसरों का हमदर्द और दूसरों का मुखलिस बनो, दूसरों का हमदर्द दूसरों का मुखलिस बनो। दीन एक ये दीन है, ये दीन की तालीम है, ये दीन का हिस्सा है जिन्हों के मैं और असी लोग अहमियत नहीं देंगे। किहदे दिल दे विच तड़प है दूसरों के मुतलक, कौन किहदे नाल मुहब्बत रखता है, आप अपना जायज़ा खुद ले लिए, मैं तो रखता नहीं हैगा। अल्लाह मेरी लेकिन चाहत है कि अल्लाह ये कमी नूं दूर करे, अल्लाह इस कमी नूं दूर करे। कोई किसी वास्ते हमदर्द नहीं हैगा, लेकिन अल्लाह तो दुआ है कि अल्लाह साडियां कमियां नूं दूर करे। नंबर 1 अल्लाह की खैर ख्वाही। कहा ना हदीस दे विच अल्लाह के नबी ने कहा अद-दीनु नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है, दीन खैर ख्वाही का नाम है, दीन खैर ख्वाही का नाम है। अल्लाह के नबी ने 3 बार कहा। तो सहाबा इकराम ने पूछा कि खैर ख्वाही अल्लाह के नबी? तो कहा सब तो पहला अल्लाह के लिए खैर ख्वाह होना। अल्लाह के लिए खैर ख्वाह होने का मतलब की है अल्लाह के लिए मुखलिस होना, अल्लाह के लिए इखलास इख्तियार करना, खालिस होना, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए खालिस होना, अल्लाह के हुकूक अदा करना, अल्लाह के हुकूक अदा करना, अल्लाह के नाल जर्रा बराबर भी शिरक ना करना, अल्लाह के नाल जर्रा बराबर भी शिरक ना करना, अल्लाह तो राज़ी होना और अल्लाह के लिए अमाल करना, लोगों के डर के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, किसी का कुर्ब इख्तियार करने के लिए, रियाकारी लिए अमाल ना किए जान। हर अमल सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए। और इस तरह अल्लाह नू इलाह मानना, उलूहियत सिर्फ इबादत अल्लाह की होगी, किसी होर की इबादत नहीं होगी। और रुबूबियत दे विच अल्लाह नू इकल्ला मानना, अल्लाह ही रब है। रब कौन? खालिक, मेरा मैनू पैदा करने वाला कौन, दुनिया नू पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। और मेरा मालिक कौन, मेरी जिंदगी का मालिक कौन, मेरी सलाहियतों का मालिक कौन, मेरे मन और मेरे धन दौलत का मालिक कौन? अल्लाह। रुबूबियत दे विच सारा कुछ होंदा है, सब कुछ अल्लाह का है। खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, जो मर्जी करे अल्लाह, जिन्हों मर्जी दबे। मेरा अपना कुछ भी नहीं हैगा, सब कुछ अल्लाह का है। मेरा अपना वजूद सब कुछ अल्लाह का है। और खालिक, राज़िक और मुदब्बिर, मुदब्बिर कहते हैं प्रबंधक, जिंदगी चलाने वाला, जिंदगी दे विच उतार चढ़ाव देन वाला। कोई जिंदगी विच कोई नफ़ा नुकसान, खुशियाँ गमियाँ, पैदाइश, जिंदगी मौत, प्रबंधक दुनिया में चलाने वाला कौन है? अल्लाह है। तो इन्हां सारे आमाल दे विच इंसान अल्लाह दे नाल खैर ख्वाही करे, अल्लाह दे नाल खालिस होवे, मुखलिस होवे, अल्लाह दे नाल, अल्लाह दे लिए मुहब्बत किसे आमाल दी और अल्लाह दे लिए ही दुश्मनी। और लोगां नू अल्लाह दी तरफ बुलाना, लोगां नू अल्लाह दी तरफ बुलाना, ना कि किसी जमात दी तरफ, ना कि किसी मसलक दी तरफ, ना ही किसी सोच और फिक्र दी तरफ, ना ही किसी सोच और फिक्र दी तरफ, एक नज़रिए की तरफ, एक नज़रियाती जमात, ना ही किसी नज़रिए की तरफ बुलाना है, किसी की तरफ नहीं। लोगों नू सिर्फ अल्लाह के नाल जोड़ना है। एक ही है अल्लाह दे नाल इखलास इख्तियार करना। इबादत दे अंदर
इबादत के अंदर अल्लाह के डर नालों अल्लाह का मुहब्बत का पहलू गालिब होवे। इस चीज़ का नाम की है अल्लाह के नाल इखलास इख्तियार करना, अल्लाह के नाल मुहब्बत का रवैया भारू होवे इंसान का। इंसान दे एक मिसाल लेके समझाया, इंसान दे दो गुलाम हैं, एक गुलाम इंसान तो डरदा है, दूसरा उस दे नाल मुहब्बत करता है। तो इंसान के नज़दीक केड़ा बेहतर होगा, डरन वाला या मुहब्बत करने वाला? जिहड़ा इंसान नूं मुहब्बत करता है वह गुलाम ज़्यादा बेहतर होगा दूसरे की निस्बत। इसलिए अल्लाह के नाल मुहब्बत करना, ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां किहदे नाल आउंदियां, अल्लाह के नाल खैर ख्वाही करन दे विच आउंदियां हन। और उस दी किताब के नाल खैर ख्वाही करना, अल्लाह की किताब के नाल कुरान दे ऊपर ईमान रखना और इस बात का एहसास रखना कि एक कलामुल्लाह है, अल्लाह के मूँह के विचों निकले हुए अल्फाज ने, अल्लाह ने बोले हुए अल्फाज ने। ये जिहड़ी कुरान नहीं, जब आप इस सोच नाल कुरान नूं समझिए, कुरान नूं पढ़िए कि अल्लाह पाक दे मूँह के विचों निकले हुए अल्फाज ने, ये उसकी कितनी अहमियत बढ़ जाती है। ये अल्लाह का कलाम है, इस दे हुक्मां नूं मनना, इस दी तलावत करना, इस नूं समझना, इस दी तबलीग करना और इस दे हुक्मां दे ऊपर अपने आप नूं झुका देना, दिल तंग करे बगैर, दिल छोटा करे बगैर कि आ भी हुक्म आ गया, आ भी लागू हो गया, आ भी मनना पऊगा, आ भी छड्डना पऊ, आ भी करना पऊगा, आ नहीं करना हैगा। दिल तंग करे बगैर कुरान दे हुक्मां नूं मनना, कुरान दे नाल खैर ख्वाही है, ये दीनदारी है। रोज़े क़यामत वकाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, रोज़े क़यामत अल्लाह दे नबी अल्लाह नूं शिकायत करनगे, शिकवा करनगे, ऐ अल्लाह मेरी इस कौम ने कुरान नूं छड्डिया होया था। अल्लाह दे नबी किसी अमल के उपर इन्ना नाराज़ नहीं होणगे जिन्ना क़यामत दे रोज़ इस बात के उपर नाराज़ होणगे मेरी कौम ने इस कुरान नूं छड्डिया होया था। अल्लाह दे नबी अल्लाह दे यहाँ मुकदमा दर्ज करनगे, क्या उस दे उपर असीं बच सकते हैं? असी देखिए मेरा और साडा कुरान दे नाल किस तरह का ताल्लुक है, किन्ना असीं कुरान नूं पढ़ते हैं, महज तलावत भी कुरान की करते हैं या नहीं करते? महज कुरान की तलावत भी नहीं करते हैगे। कुरान नूं पढ़ना समझना दूसरी बात की गल है। कुरान पढ़ना चाहिए है, डेली पढ़ना चाहिए है। बाज़े लोग तो रमज़ान के साल मगरों जाके पढ़ लेंगे, बाज़े साल मगरों भी नहीं पढ़ते। नहीं, ये कुरान के नाल जुल्म कर रहे हैं असीं। और इसी तरह जिन्ना असी लोग दुनियावी उलूम दे हासिल करन दे उपर मेहनत करते हैं, क्या कुरान दे हासिल करन दे उपर उन्नी मेहनत करते हैं? अपने बच्चों नूं उन्नी मेहनत कराउने हैं असी? नहीं कराउंदे, कोई भी नहीं कराउंदा हैगा। कम अज़ कम बच्चों का नाज़रा तो दुरुस्त होवे। ये की है, एक कुरान दे नाल खैर ख्वाही दे विच सारियां गल्लां आउंदियां हन। ये और तीसरी बात, अल्लाह दे रसूल दे नाल खैर ख्वाही करना, अल्लाह दे रसूल दे नाल किताब दे अल्लाह दे नाल खैर ख्वाही और अल्लाह की किताब दे नाल खैर ख्वाही, अल्लाह दे रसूल दे नाल खैर ख्वाही करना, खालिस करना अपने अमाल नूं अल्लाह दे लई और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी दे लई। पहली बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लैके आना कि आप सच्चे नबी हैं, आप दी तालीमात सच्ची है, असी इस बात के ऊपर ईमान रखते हैं। आप दी इताअत और फरमाबरदारी करना, आप दी अहादीस दे विच किसी तरह का कोई शक नहीं। सही अहादीस भी आ गई मेरे सामने, उसके बावजूद भी मैं अकली दलील लैके आवां। सही हदीस मेरे सामने है और उस तो बाद भी मैं सही हदीसां नूं कहा कि मेरी अकल के उपर नहीं परखदी उतरदी हैगी यह हदीस, इस करके ओदा जिहड़ा है इनकार करना या ओदी तोड़ मड़ोड़ करनी नहीं। सही हदीस इस वक्त आ गई, समझ आउंदी है नहीं आउंदी है, साडा ईमान है, असी उस नूं मन्नांगे, उस दे हुक्म नूं मन्नांगे, चाहे कि वो मेरे मफाद नाल टकरावे जिमें भी होवे। अल्लाह पाक तौफीक देवे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत अपनी जान, अपने माल, अपने बीवी बच्चे नालों सब नालों ज़्यादा होवे। कहना भी आसान है, सुनना भी आसान है, लेकिन अगर मैं अपना जायज़ा लन्ना हाँ फिर वही वाली गल आउंदी है, नहीं हैगी मुहब्बत। अल्लाह पाक इस तरह बनावे, मुहब्बत नहीं हैगी। कौन करदा अपनी जान नालों बध के, कौन करदा अपनी औलाद नालों बध के अल्लाह दे नबी नाल मुहब्बत? अल्लाह पाक इस तरह का करने वाला सानू बनावे। ये डिमांड है, ये डिमांड है दीन दी। आप दी सुन्नतां दा एहतमाम करना, ये सारिया चीज़ां की ने, यह अल्लाह के नबी दे नाल खैर ख्वाही के ताल्लुक दे विच आउंदियां हन। मुसलमानां दे हाकिमां दे, मुसलमानां दे आइम्मा दी खैर ख्वाही करना, मुसलमानां दे आइम्मा दी तीसरी चीज़, मुसलमानां दे आइम्मा, मुसलमानां दे लीडर, मुसलमानां दे बड़े जड़े हैगे उन्हां दी खैर ख्वाही करना। दो 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 कैटेगरीज ने, एक दीनी तौर पर भी आइम्मा लीडर ने, एक दुनियावी तौर पर भी लीडर ने। दीनी तौर के ऊपर दीन सिखाने वाले आइम्मा हजरात हो गए, उलमा हजरात हो गए, या फिर कोई दुनियावी तौर के ऊपर कोई बड़ा है, कोई हाकिम है, क्योंकि कोई ऐसा शोबा है नहीं जिथे कोई ना कोई बड़ा ना होवे। बड़ा जब कोई होगा नहीं, जब तक गड्डी चलती नहीं हैगी। अगर मिसाल के तौर के ऊपर दुनियावी तौर के ऊपर कोई मुसलमान है, कार ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, अपने फन का एक माहर है, वो मेरे ऊपर लाजमी है कि मैं उसकी गल नूं मन्ना, बहैसियत मुसलमान मैं उसका खैर ख्वाह होवां, मैं मैनूं उसकी गल मननी पऊगी। इस तरह ही उलमा हजरात जिहड़े हैगे, आइम्मा हजरात हैगे, मैनूं उन्हां नाल मुहब्बत, उन्हां दी इज्जत करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ऐ लोगो जिहड़े ईमान लैके आए हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा फरदारी करो। व उलिल अम्र मिनकुम, और जिहड़े तुहाडे विचों उलिल अम्र हन, आइम्मा हजरात, उलमा हजरात, इलम नूं जानन वाले बड़े बड़े लोग, इन्हां दी खैर ख्वाही करना, इन्हां दे नाल मुहब्बत करना। और अल्लाह के नबी ने कहा उसीकुम बितक़वल्लाह, मैं थोनू वसीयत करदा हाँ अल्लाह का तकवा इख्तियार करन दी, वसमी व ताअती, गल नूं सुनो और मन्नो। चाहे कि थोड़े ऊपर हबशी गुलाम भी कोई होवे, हबशी गुलाम भी अगर कोई होवे, दीनी तौर के ऊपर थोड़ा लीडर है, थोड़ा बड़ा है, तुसी उस नूं मन्नो। जिहड़ी गल थोनू ओह जदों तक दीन दे अपने हाकिमां दी, अपने लीडरां दी, अपने आइम्मा हजरात दी, उलमा हजरात दी जिहड़ी है उन्हां दी गल नूं मनना वाजिब है, जदों तक ओह दीन दे मुताबिक हुक्म दिंदे हन, उन्हां दी गल नूं मनना वाजिब है। और इस तरह उन्हां दे नाल मुहब्बत और अकीदत रखना। इमाम मसाजिद के इमाम के पिछे असी नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन दिलों के विच बुग़्ज़ भी रखिया होया है, नफरत भी है दिलों के विच, नमाज भी पिछे पढ़ रहे हैं। नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। जब मैंने किसी को अपना लीडर चुन लिया तो मैंने जरूरी है, मेरे ऊपर लाजमी है, मैं हर हालत के विच उहदे कन्नियों अपना दिल साफ रखा, मुहब्बत रखा उहदे नाल, और उन्होंने मिशन, उन्होंने दावत नूं अगे बढ़ाउणा। और अगर उलमा हजरात के ताल्लुक दे नाल, आइम्मा हजरात के ताल्लुक दे नाल कोई गलत फहमी दिल दे विच आउंदी है, या कोई गल सुनन दे विच आउंदी है, तो जाके कन्फर्म कर लो इज्जत और एहतराम दे नाल। दिल नूं साफ रखना चाहिए है अपने बड़ियां दे ताल्लुक दे नाल। और जिहड़ी गल कही गई थी ना कि दीनी तौर पर और दुनियावी तौर के ऊपर मुसलमानों के लीडरां दी खैर ख्वाही करना, उन्हां दी गल नूं मनना, असल मकसद की दस्सिया जा रहा है कि अपने अंदर बड़ियां दी गल मनन दा मिजाज पैदा करो, बड़ियां दी गल मनन दा मिजाज पैदा करो अपने अंदर। अगर कोई उलमा हजरात में कोई कमी महसूस होंदी है, कोई गल सुनते हैं, इज्जत और एहतराम के नाल जाके पता कर लो कि इस तरह सुनिया है कि इस तरह है, पता कर लेना चाहिए है। और उलमा हजरात दे ऐबां नूं बयान नहीं करना चाहिए ज़्यादा, उहदे उपर पर्दा पाउणा चाहिए है, पर्दा पाउणा चाहिए है। क्यों? इस दे विच फितने तो इलावा और कुछ भी नहीं हैगा, फितने तो इलावा और कुछ भी नहीं हैगा, ये फितना है। और बाकायदा ऐसी शख्सियात के जेड़े दीनी एतबार दे नाल मोतबर हुंदे हैं लोग,
ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜਰੂਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਨੋ ਤਸ਼ਨੀਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੀਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਦੀਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਐਮਾਂ ਦੀ ਐਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਛਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਮੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। इब्ने उमर और देगर सहाबा ਜਿਹੜੇ थे हज्जाज बिन यूसुफ वर्गे जालिम बादशाह के पिछे नमाज़ां पढ़ते थे। क्यों? फितने के डर तो। ऐ नहीं है कि कमी है जिथे खड़े हो एमा हजरात की कमी बयान की जा रही है, उलमा हज़ार के उपर जिहड़ा हैगा चिक्कड़ उछालिया जा रहा है, नहीं, ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं हैगा। आवाम बदजन होगी, दीन नालों टुटूगी। गैप ਜਦੋਂ तक मैनू अपने बड़े नाल, अपने आलिम नाल, अपने सरपरस्त नाल मुहब्बत ही नहीं हैगी, मैं वो तो दीन हासिल ही नहीं कर सकता हैगा। मैं क्यों लऊँगा वो तो दीन, मैं वो तो दीन की गल क्यों सीखूँगा? नहीं सीखूँगा, मेरे दिल के बुग़्ज़ है उसके ताल्लुक के नाल। तो बेहतर यह है कि खैर ख्वाही इस दे विच है कि असी अपने लीडरां दे ताल्लुक दे नाल, अपने बड़ियां दे ताल्लुक दे नाल अपना दिल साफ रखिए और हर इंसान के ताल्लुक के नाल अपना दिल साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए है। चाहत है साडी सब की चाहत है, मेरी खुद की चाहत है कि मेरा दिल सारे कन्यों साफ होवे, चाहे कि नहीं हुंदा, कोशिश करनी है, करनी चाहिए है। अपना दिल मैं सबने कन्यों साफ रखा। और ऐम्मा दे नाल खैर ख्वाही के ताल्लुक के नाल ये भी है कि अगर कोई वो गलत काम कर रहे हैं, कोई जुल्म कर रहे हैं, कोई लीडर हैं जुल्म कर रहे हैं, उन्होंने जुल्म तो रोकना, उन्होंने इसलाह करना, ना कि खामोशी इख्तियार करना। अबू सईद बिन खुदरी बयान करते हैं कि मरवान वक्त के खलीफा था, उन्होंने ईद के दिन मैंबर बाहर कढ़िया। मैंबर बाहर कढ़न तो बाद नमाज तो पहला खुतबा दिता। एक बंदा खड़ा हुंदा है और खड़ा होकर कहता है कि तुसी ये बिदत जारी की है, तुसी ईद के दिन मैंबर बाहर लैके आए हो। वक्त के खलीफा नूं कह रहे हैं तुसी मैंबर बाहर लैके आए हो, तुसी बिदत की है। और नमाज ईद तो पहला खुतबा दिता है, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी तो साबित नहीं है। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि ये इंसान कौन था, ये इंसान कौन था? कहा कि फलां बिन फलां था। कहा इन्होंने अपना हक अदा कर दिता, इन्होंने अपना हक अदा कर दिता। मैंने अल्लाह के नबी की हदीस सुनी है, मन रा मिनकुम मुनकरन, जिहड़ा तुहाडे विचों बुराई नूं देखे उहनूं चाहिदा है हथ नाल रोक देवे। नहीं हथ नाल रोक सकदा, जुबान नाल बुरा कह देवे, जुबान नाल नहीं बुरा कह सकदा, कम से कम दिल च बुरा मन्ने। ये सब तो ईमान दा निचला दर्जा है कि इंसान कम से कम बुराई नूं अपने दिल दे विच बुरा तां कह रहा है। अगर बुराई नूं दिल दे विच भी बुरा नहीं मान रहा हैगा, उही माहौल दे विच ढल गया तो कोई ईमान ही नहीं इंसान दा। कम से कम बुराई नूं देख के अल्लाह पाक हिम्मत ताकत अगर दिंदा है, उन्होंने रोक दो हथ नाल, हथ नाल नहीं जुबान नाल बुरा कह दो, कम से कम दिल च बुरा मनो। सब तो ईमान दा निचला दर्जा है। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुमे दिन खुतबा दिता और खुतबे दे विच कहा माल भी साडा है, फै भी साडा है। 3 बार इस बात जिन्हों चाहिए दईए, जिन्हों चाहिए ना दईए। माल नूं साडा माल है, जिन्हों चाहिए दईए, जिन्हों चाहिए ना दईए। 3 खुतबियां दे विच ये गल कही। एक इंसान खड़ा हुंदा है, नहीं ये माल साडा माल है, साडे विचकार और साडे माल दे विचकार जिहड़ा आऊगा असीं उहनूं तलवार नाल लड़ांगे। किहनूं कहा? अमीर मुआविया नूं। और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुमे तो बाद उन्होंने अपने बिस्तर के उपर बुलाया, लोगों को इकट्ठा किया कि लोगों मैंने 3 जुमियां दे विच आ गल कही, मैनू किसी ने रोकया नहीं। मैंने 3 जुमियां दे विच ये गल कही, इस बंदे ने मैनू गल कही, अल्लाह इनू जिंदा करे, मैनू इन्हें जिंदा कर दिता। इन्हें मैनू टोकिया, इन्हें मैनू टोकिया, मैनू इन्हें जिंदा कर दिता, अल्लाह इनू जिंदा करे। मैंने अल्लाह के नबी तो सुनिया है कि अनकरीब इस तरह के लोग होणगे कि वो जिहड़ियां गल्लां करनगे, जिहड़ियां गल्लां करनगे उन्हां दा रद्द नहीं किया जाऊगा, उन्हां दा रद्द नहीं किया जाऊगा। ऐसे लोग जहन्नम दे विच बांदर वांगू गिरनगे, जाके जहन्नम दे विच जाके गिरनगे। अगर कोई लीडर, कोई बड़ा खिलाफ शरीयत
ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਖੁਆਹੀ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। और फरमाया कि मैं नहीं चाहता, हाँ अमीर मुआविया कहते मैं नहीं चाहता कि मैं कोई गल करा और उसकी रद्द ना की जाए और रोज़े क़यामत मैं जहन्नम दे विच गिरा। आखिरी बात जिहड़ी है वो की है, आम मुसलमानों की खैर ख्वाही, आम मुसलमानों की हमदर्दी, हर मुसलमान के ताल्लुक दे नाल मुहब्बत दा रवैया, हर एक दे कम आना। फरमाया सवाल करने वाले ने अल्लाह के नबी से सवाल किया, केड़े लोग बेहतर ने, केड़ा अमल बेहतर है, केड़े लोग बेहतर ने और केड़े अमाल बेहतर ने। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे लोग बेहतर ने जिहड़े दूसरियां वास्ते ज़्यादा फायदेमंद हैं, जिहड़े दूसरियां वास्ते ज़्यादा फायदेमंद हैं। और मुसलमान दा अपने भाई नूं खुश करने वाला अमल सब तो बेहतर है, दूसरे वास्ते फायदेमंद होना। हदीस दे विच आउंदा है कि जिन्हें किसी मुसलमान भाई की परेशानी दूर की, अल्लाह पाक क़यामत दे रोज़ उसकी परेशानी दूर करूगा। और जिन्हें किसी मुसलमान भाई दे पर्दा पाया उसकी कमियां दे उपर, अल्लाह पाक दुनिया दे विच भी और आखरत दे विच भी उसदी कमियां दे उपर पर्दा पाऊगा। जिन्हें दुनिया दे विच किसी वास्ते आसानी की, दुनिया दे विच किसी वास्ते आसानी की, अल्लाह पाक उहदे वास्ते दुनिया च आसानी करूगा और क़यामत दे रोज़ आसानी करूगा। उस रोज़ आसानी करूगा जिस वक्त कोई किसी दे कम नहीं होना हैगा। यौम ला यनफउ मालू वला बनून, कोई माल कोई औलाद कोई कम नहीं होना हैगा। अगर मैं दूसरों के किसी कम आ जावां, दूसरों के हमदर्द हो जावां, किसी की लोड़ पूरी कर देवां, किसी वास्ते नरमी पैदा कर देवां, तो ये गल्लां मैनूं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया च भी फायदा देणगियां और आखरत दे विच भी फायदा देणगियां। इस ताल्लुक दे नाल कुछ एक हदीसा मैं तुहाडे सामने बयान करके गलबात खत्म करदा हाँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजतुल विदा के मौका के उपर जिहड़ा खुतबा दिता, हजतुल विदा के मौके के उपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा किड्डा अहम खुतबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों ये केड़ा दिन है, ये दिन जिहड़ा हैगा ये केड़ा दिन है, कहा कि ये हराम काबिल एहतराम हराम दिन नहीं हैगा। ये शहर केड़ा है, क्या यह काबिल एहतराम हुरमत वाला रिस्पैक्टेड शहर नहीं हैगा। और फरमाया महीना केड़ा है, ये शहर केड़ा है, ये शहर केड़ा है, महीना केड़ा है, हज का महीना, क्या हुरमत वाला महीना नहीं हैगा, रिस्पैक्टेड महीना नहीं हैगा, क्या हैगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना दिमाकुम व अमवालकुम व आराजुकुम अलैकुम हरामुन, लोगों थोड़ियां इज्जतां, थोड़े माल, थोड़े खून आपस दे विच काबिले हुरमत हन। जिस तरह के तुसी इस मक्के शहर नूं हुरमत दे योग समझते हो, इस दिन नूं हुरमत दे योग समझते हो, हज दे दिन नूं इस शहर नूं हुरमत दे योग समझते हो, रिस्पैक्ट करते हो इसकी। इस तरह मुसलमानों का खून, उन्हां दे माल, उन्हां दीयां इज्जतां थोड़े दरमियान आपस दे विच हुरमत दे योग हन। तुसीं उन्हां एक दूसरे का रिस्पैक्ट करो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे नाल मुहब्बत करो। इय्याकुम वज़न्न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, बदगुमानी तो बचो, दूसरों के नाल बदगुमानी तो बचो, क्योंकि बदगुमानी अपने दिल विच पैदा करना सब तो झूठी गल है। सब तो झूठी गल बदगुमानी पैदा करना हैगा। ना किसी नाल हसद करो, ना किसी नाल बुगज़ करो, ना किसी दे नाल मूँह मोड़ के तू उधर नूं, ना किसी नाल हसद ना करो, बुगज़ ना रखो अपने दिल दे विच, नफरत ना रखो किसी दे नाल। कोशिश होवे कि दिल साफ होवे। आमाल पेश होंदे हैं अल्लाह दे यहाँ, अल्लाह दे यहाँ हफ्ते बाद आमाल पेश होंदे हैं। अल्लाह पाक ऐसे इंसान के अमाल नूं पिछे मोड़ दिंदा है जिसके दिल दे विच बुगज़ हुंदा, नफरत हुंदी है दूसरे के ताल्लुक दे नाल। अल्लाह उहदे अमाल की तरफ देखदा भी नहीं हैगा। और फरमाया
ए लोगो ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੀਬਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਆਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੀਬਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੀਬਤ ਹੈ, ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। अगर ईमान दिल दे विच दाखिल होवे तुसीं गीबत ना करो, बचो इस चीज़ तो, गीबत ना करो और किसी के ऐबां दे पिछे ना पै जाया करो। जे किसी के ऐबां दे पिछे तुसीं पै गए, अल्लाह तुहाडे ऐबां दे पिछे पै जाऊगा, और जिहदे ऐबां दे पिछे अल्लाह पै गया उहनूं घर दे विच जलील करूगा अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दुआ है कि अद-दीनु नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है, दीन खैर ख्वाही का नाम है, हमदर्दी प्यार मुहब्बत का नाम दीन है। ज़ाहरी तौर के ऊपर आमाल कर लेना काफ़ी नहीं हैगा, नमाज और होर इस तरह की इबादत कर लेना काफ़ी नहीं हैगा जदों तक असी खैर ख्वाह नहीं बनते दूसरियां दे। नमाज की पाबंदी करना, ज़कात देना, फराइज़ तो बाद अगला स्टैप है, अगे बढ़ो। ईमान दे अगले ईमान दे कई मरतबे ने, अगे बढ़ो। हुण तुसीं खैर ख्वाह बन जाओ, अल्लाह दे खैर ख्वाह बन जाओ, आमाल नूं अल्लाह दे लई करो, अल्लाह दी किताब दे खैर ख्वाह बन जाओ, उसनूं अहमियत देवो, उस दे हुक्मां नूं मन्नो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खैर ख्वाह बन जाओ, अइम्मतुल मुस्लिमीन मुसलमानां दे इमाम, मुसलमानां दे लीडरां दे खैर ख्वाह बन जाओ, और आम तमाम लोगों दे खैर ख्वाह बन जाओ, हमदर्द बन जाओ उन्हां दे। किसी की परेशानी नूं अपनी परेशानी बनो, समझो किसी दे अगर कम आ सकते हो तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी है, बहुत बड़ी है। और हकीकत है अल्लाह पाक ऐसे इंसान नूं बहुत भाग लाउंदा है, दुनिया दे विच भी अल्लाह पाक ऐसे इंसान नूं बहुत भाग लाउंदा है जिहड़ा नरम दिल हुंदा है, दूसरियां दी परेशानी नूं देख नहीं सकदा हैगा, दूसरियां दे कम आउंदा है। अल्लाह पाक ऐसे इंसान नूं दुनिया दे विच भी बहुत भाग लाउंदा है। अल्लाह तो दुआ है अल्लाह ज़्यादा तो ज़्यादा अमल करन दी तौफीक देवे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।